ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अभी हम लोग 23rd वाला करेंगे। विल डू क्वेश्चन नंबर 23। सुपर प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। फॉर्मूला मैंने आपको सिखा दिया है, फॉर्मूला आपको पता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। और मैंने साथ में आपको ये भी बताया था कि सुपर प्रॉफिट जो होता है एक्चुअल में, सुपर प्रॉफिट होता है क्या है बेसिकली, गुडविल निकालने के अलग अलग तरीके हैं और पार्टनरशिप फॉर्म डिसाइड करती है कि गुडविल कौन सा तरीका अपनाया जाएगा सॉल्व करने के लिए। मतलब ये टोटली जो पार्टनरशिप है ना, वो डिसाइड करती है कि कौन सा मेथड लगा के गुडविल निकाला जाए। एक हमने पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा हमने पढ़ा सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर आप देखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड जो है, इसका जो फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब मैंने आपको ये भी समझाया था सुपर प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है। सुपर प्रॉफिट एक्चुअल में स्टूडेंट्स एवरेज प्रॉफिट, देखो दो तरह के प्रॉफिट होते हैं, एक एवरेज यानी कि एक्चुअल, और एक नॉर्मल का मतलब है हम नॉर्मल कंडीशन अगर बिजनेस ठीक ठाक चलती, सब कुछ सही रहता, तो नॉर्मली कितना कमा लेती। तो देखो कोई भी बिजनेस को पहले से ही पता होता है कि हमने जितना पैसा लगाया है उसका कितना परसेंट हम नॉर्मली कमा सकते हैं, यानी कि 10% या 15% या 20%। तो कई बार क्या होता है, जितना बिजनेस उम्मीद करती है ना उससे कहीं ज्यादा कमा लेती है, तो उसी को हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, सुपर प्रॉफिट बेसिकली जो एवरेज प्रॉफिट होता है ना आपका, यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट, ये वाला एक्चुअल प्रॉफिट, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल प्रॉफिट जो जो हमें उम्मीद थी कि आएगा उसको माइनस कर देते हैं, तो सुपर प्रॉफिट आ जाता है। और जैसे ही सुपर प्रॉफिट आता है तो हम पहले ही तय करके रखते हैं कि हमारा नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या होगा, ये मैंने बता दिए कि कितने साल तक बिजनेस एक्स्ट्रा कमा सकती है। तो उसको हमें ये पहले क्वेश्चन में गिवन होता है, तो उसको हम लोग इसको इंटू करके और आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कि कुछ एडजस्टमेंट भी दिया जा सकता है पहले से ही। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 23 है, तो 23 देखिए एक बार, कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज 1 लाख। देखो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स पहले ही बता दिया कि एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है, विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब ये कह रहा है कि जो 1 लाख का एवरेज प्रॉफिट है ना, इसमें से पहले से ही अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक किया हुआ है 40,000 ऑन एन एवरेज बेसिस, यानी पहले से ही अंडर वैल्यूएशन का इसने एवरेज निकाल दिया। और कह रहा है कि अंडर वैल्यूएशन किया है यानी कि कम करके दिखाया है। ठीक है, अब ओवरऑल हमें ना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी कि एवरेज प्रॉफिट सही नहीं दे रखा है, पहले हमें इसे करेक्ट करना होगा। तो हम पहले इसे करेक्ट करेंगे। फिर नीचे कह रहा है कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड कह रहा है 6,30,000 है, एंड रेट ऑफ रिटर्न जो है 5%। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले ना हमें सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट चाहिए होती है। तो मुझे कोई बच्चा बताएगा कि सर ये अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक से क्या इफेक्ट आया होगा एवरेज प्रॉफिट पे, बढ़ के आया होगा कि घट के आया होगा, खाली ये जानना चाहता हूं। कौन बता रहे हैं? ये जो अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है बेटा, ये इसने हमारे एवरेज प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा या घटा दिया होगा, खाली इतना बताइए स्टूडेंट्स। किसी को पता है? सर घटा दिया होगा। अ, अगर हमने कम से दिखाया होगा तो घटा दिया होगा, इसका लॉजिक वही है। पीएनएल अकाउंट, देखो पीएनएल अकाउंट का लॉजिक सोचो दिमाग में, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का सोचो। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको याद है ना, मैंने सिखाया था कि अगर देखो अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का मतलब है यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं बता रखा है। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में नहीं बताता है, तो ये गोल्डन रूल है, एक जगह नोटबुक में लिख लेना कि वेन एवर क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक इज नॉट गिवन, तो हम उसे क्लोजिंग स्टॉक ही कंसिडर करते हैं। तो बुक वाले ने बोला कि अंडर वैल्यूएशन कर रखा है हमने स्टॉक का, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक कम से दिखाया है। तो याद कीजिए ट्रेडिंग अकाउंट, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक कम से दिखाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो घट के आया होगा। तो वही बात है, बुक वाले ने यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन किया है, तो अंडर वैल्यूएशन करने से 1 लाख जो आया है ना, ये घट के आया होगा। तो हमें इसे करेक्ट करने के लिए 40,000 ऐड करना होगा, मतलब हमें करेक्शन करना होगा इसको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में सबसे पहला काम तो हम लोग करेक्शन कर देते हैं। ठीक है, 23 यहाँ पे हम लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। ठीक, तो एवरेज प्रॉफिट जो है हमारा, एवरेज प्रॉफिट लिखते रहो साथ में। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, 1 लाख तो था ही बेटा यहाँ पे, इसी के अंदर ना हम प्लस कर देते हैं 40,000, राइट।
तो प्लस कर देंगे जो उसने अंडर वैल्यूएशन किया है ना, कम करके दिखा रखा है, उसको ऐड कर दो। तो ये आपका आ जाएगा एक्चुअल में एवरेज प्रॉफिट कितना है। ठीक है, ये आ गया 1,40,000 हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है। ठीक है, आप देखो बुक के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है बुक वाले ने, देख सकते हो इसी के अंदर क्वेश्चन में ही। देखिए आपका कैपिटल एम्प्लॉयड जो है कितना दे रखा है, कह रहा है कि द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 6,30,000। तो 6,30,000 आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है और रेट है 5%। तो आप क्या करो, यहाँ पे लिख दो कैपिटल एम्प्लॉयड 6,30,000। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया। और रेट कितना है बेटा, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, हमें आपको रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होता है ना, तो ये हमारा 5%। तो बस अब हमारा आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट माइनस, सॉरी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट तो आपको पता ही है कितना है, वो तो आपने सॉल्व कर ही लिया है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट की जगह वैल्यू रख लेते हैं, और कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज प्रॉफिट कितना निकला हमारा, 1,40,000। तो 1,40,000 यहाँ पे हमने रख दिया है यहाँ पे। और इसके बाद बेटा क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दो। तो नॉर्मल प्रॉफिट आप जानते ही हो, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट। ठीक है, तो आप मन में चाहे तो कर लो, और नहीं तो आप सिंपल जो दिया हुआ है यहीं पे सॉल्व कर लो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 5/5% लिख लेते हैं। ठीक है, तो बस अब आप सॉल्व कर लीजिए, इसको डायरेक्ट कर लेना, नोटबुक में मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। 1,40,000 जो हमारी वैल्यू है, इसमें हमने माइनस कर दिया बेटा। 31,500। ठीक है, 31,500। बिल्कुल सही है, 31,500। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, तो वो तो पता ही है आपको, हो ही जाएगा आपसे। बस अब कितना आ गया बेटा, माइनस करके देख लीजिए, और जो भी आंसर आया है, तो इसमें माइनस करने पे कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पे 1,08,500। ठीक है, तो 1,08,500 लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आपको सुपर प्रॉफिट निकल गया, अब आप गुडविल का फॉर्मूला लगा दो, बस हो गया सॉल्व। ठीक है, ये रहा, हमने गुडविल का फॉर्मूला लगा दिया, SP यानी कि सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है, देख लो आप अच्छे से, कितना दिया हुआ है, 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट, देख रहे हो ना यहाँ पे, 5 टाइम्स दिया हुआ है, तो आपको इंटू 5, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका 5, तो आपको 5 कर लेना है, और आपका आंसर निकला। यही करना है बेसिकली आपको। तो SP आपका निकल गया है 1,08,000। ठीक है, 1,08,000 इंटू 5। ठीक है, तो बस ये निकल गया आपका, इंटू करके जो, 5,42,500। फिर से बोलो, 5,00,000। 42,500। बस ये है तरीका बेटा इसको सॉल्व करने। आप किसी बच्चे को कहीं भी दिक्कत है तो मुझे तुरंत बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में और किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो अगली बार याद रखना बेटा, अगर मतलब बुक वाले ने ये बोला है कि अंडर वैल्यूएशन किया हुआ था, तो अंडर वैल्यूएशन का मतलब है, आपको मैंने बताया हुआ है, आप ट्रेडिंग अकाउंट पे दिमाग दौड़ाओ वहां पे, और जाओ सोचो कि क्लोजिंग स्टॉक कम से दिखाया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रेडिंग अकाउंट में अगर क्लोजिंग स्टॉक घटा के दिखाया है तो हमारा प्रॉफिट घट के आया होगा। अब क्योंकि हमें गलत कर रखा है बुक वाले ने, तो हमें उसको करेक्ट करना है, एडजस्टमेंट करनी है। तो हमने क्या किया, ये 40,000 ले जाके वहां पे ऐड कर दिया, यानी कि एडजस्टमेंट कर दिया। ये जो 1,00,000 आप देख रहे हो ना, 1,00,000, ये 1,00,000 रुपए बिफोर एडजस्टमेंट है, हमें आफ्टर एडजस्टमेंट निकालना था, तो हमने आफ्टर एडजस्टमेंट कर दिया। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट वाज 1,40,000। बाकी का काम तो आप देख ही रहे हो, आसान है बिल्कुल। अब हम देखो 24th से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्व नहीं कर रहे, मतलब क्वेश्चन सर सेम है तो हाँ बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 15 दोबारा बताना एक बार। ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 15th कह रहे हो, यस सर। ये वाला?
हाँ जी सर। ठीक है, ये हमने एक बार देखें हम, देखो यहाँ पढ़ के बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी देख लो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अंजू एंड बेनू, दो पार्टनर थे बेटा, इन दोनों का कैपिटल जो है ना 10 लाख है। ठीक है, तो यानी कि कैपिटल बता दिया, एंड द मार्केट रेट यानी कि रेट ऑफ रिटर्न 15% है, और एनुअल सैलरी टू द पार्टनर 60,000, यानी कि इन दोनों की जो सैलरी थी ना 60-60 हजार थी, तो दोनों एक साल की सैलरी कितनी हो गई बेटा, ये बताओगे? 1,20,000। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पिछले 3 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। पहले साल का प्रॉफिट 3 लाख था, दूसरे साल का प्रॉफिट 3,60,000 था, और तीसरे साल का प्रॉफिट आपका 4,20,000 था। कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट ऑफ, मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड से सॉल्व करना है। तो देखो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता है 10 लाख है, रेट चाहिए वो भी पता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड की मदद से हम रेट ऑफ रिटर्न इनटू करके सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल आएगा। तो 10 लाख का 15% कितना होता है? 1.5 लाख, 1,50,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, 10 लाख का 15% निकाल देंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब रही बात सुपर प्रॉफिट की, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल माइनस नॉर्मल। अब एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? या तो बुक वाले ने सीधा दे रखा होगा, या फिर हमें एवरेज दे रखा होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें एवरेज दिया हुआ है 3 लाख, 3,60,000 और 4,20,000। तो बेटा हम क्या करेंगे, तीनों साल का ऐड करके और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। और क्योंकि इसने सैलरी को लिखा नहीं है, मतलब नोट नहीं किया है, सैलरी माइनस नहीं किया था, तो हमें सैलरी माइनस कर देना है। और ये सैलरी जो आप देख रहे हो ना 1,20,000, ये एवरेज सैलरी है, एनुअल सैलरी, हर साल की सैलरी थी 1,60,000 60,000, यानी हर साल का जो सैलरी रहा होगा 1,20 1,20 1,20 तीनों साल रहा होगा, तो ये एवरेज हो गया। तो हमने क्या किया, तीनों साल के प्रॉफिट को प्लस करके, देखो ये सॉल्व भी कराया मैंने, जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने सॉल्व कराया, ये रहा देखो, ये देखो इसका सोल्यूशन। तो मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख लिख दिया था, रेट ऑफ रिटर्न हमारा 15% था, मैंने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट निकाला सैलरी देने से पहले। तो एवरेज प्रॉफिट 3 साल का प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 3, तो 3 साल का प्रॉफिट का मैंने सम किया और डिवाइड बाई 3 किया, तो 10,80,000 डिवाइडेड बाई 3 आया, तो मेरा एवरेज आ गया था 3,60,000। अब मुझे बहुत आसान हो गया, अब मैंने एवरेज प्रॉफिट में से जो सैलरी थी वो माइनस कर दिया, क्योंकि अभी एडजस्ट नहीं हुआ है, तो 3,60,000 में से मैंने सैलरी माइनस कर दिया 1,20,000, तो मेरा जो एवरेज प्रॉफिट आया वो 2,40,000 आया। अब मुझे सुपर प्रॉफिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया 240, और मेरा जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो 1,50,000 आएगा। वो आप देखो यहाँ पे सॉल्व करके मैंने निकाला हुआ है, तो इसको हम सीधा फॉर्मूले में पुट कर दें। बताइए आ गया समझ में, या अगर कहीं भी स्पेसिफिक डाउट है तो मुझे बताइए। हो गया सर क्लियर। ठीक है, देखो दो तरीके थे इसको करने के, हो सकता है आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि सर हर साल की सैलरी हम प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं, तो वो भी तरीका सही है, वो भी मैंने बताया था। देखो अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा है कि सर हर साल सैलरी देंगे तो प्रॉफिट घटेगा, तो बात तो सही है, आपका दिमाग सही काम कर रहा है। तो आप क्या करो, 3 लाख में से 1,20,000 माइनस कर दो, तो पहले साल का प्रॉफिट आ जाएगा। इसी तरह से 3,60,000 में से 1,20,000 माइनस कर दो, तो दूसरे साल का प्रॉफिट आ जाएगा। और 4,20,000 में से 1,20,000 माइनस कर दो, तो तीसरे साल का प्रॉफिट आ जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट। तो तीनों साल का एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के बाद सीधा आप अगर सॉल्व करोगे तब भी आंसर वही आएगा जो हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया है, तब भी आपका आंसर 2,40,000 आएगा। और ये भी तरीका सही है, पहले एवरेज निकाल लो और लास्ट में सीधा जब आंसर आ जाए 3,60,000, तो उसी में से 1,20 माइनस कर दो, क्योंकि हर साल 1,20,000 ही है, तो हमें बार बार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आ गया समझ में बेटा? आ गया सर। हाँ, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में वापस। अब देखो 22 तो मैंने आपको सॉरी 24 करेंगे, 23 जैसा क्वेश्चन है ना, सेम इसी की तरह का क्वेश्चन नंबर 24 भी है। तो मैं चाहूंगा कि इसको आप लोग अब भी सॉल्व करो, ठीक है, अभी हम लोग क्लास में ही करेंगे इसको सॉल्व। देखो कह रहा है एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज 7,50,000। इस क्वेश्चन में ना आपको एवरेज प्रॉफिट दिया विच इंक्लूड्स, जिसके अंदर ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक किया हुआ है, मतलब पिछले क्वेश्चन में अंडर वैल्यूएशन था। कह रहा है ये जो 7,50,000 है ना, इसके अंदर हमने जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको ज्यादा से दिखा रखा है, ठीक है, ऑन एन एवरेज बेसिस। तो आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो कितना होगा, क्या करेंगे, कौन बताएगा? सर माइनस करेंगे 30,000। अच्छा, रीजन बता सकती हो बेटा, आपके दिमाग में ऐसे क्यों आया कि माइनस करेंगे? समझा सकती हो अपना मतलब लॉजिक?
क्या है लॉजिक इसके पीछे? सर ऊपर 23 वाले क्वेश्चन में अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक था, जिसने हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है उसे घटा दिया होगा, और यहाँ ठीक पे है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है तो इसने हमारे जो एवरेज प्रॉफिट है उसको बढ़ा दिया होगा, तो इसलिए इसे इसमें से ठीक है, माइनस वेरी गुड। देखो इसका लॉजिक वही है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट अपने दिमाग में लाओ, और ट्रेडिंग अकाउंट में आपको याद है ना, बाई स्टॉक लिखते थे, बाई क्लोजिंग स्टॉक। तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जब भी स्टॉक ज्यादा होता था तो हमारा जीपी ज्यादा निकलता था, और ज्यादा जीपी निकलने का मतलब है प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इसने हमारे प्रॉफिट को गलती से बढ़ा दिया होगा, मतलब ओवर वैल्यूएशन का मतलब है गलत तरीके से बढ़ा दी है, हमने ज्यादा से दिखाया है। तो क्योंकि हमें तो करेक्शन करनी पड़ेगी, तो इसकी एडजस्टमेंट करने के लिए हम लिखेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। देखो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कैसे करोगे इसको। आप लिखोगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जैसे क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, 24। तो यहाँ पे आपको दिखाना होगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, आपने क्या करना है बेटा, जो ये प्रॉफिट बुक वाले ने दे रखा है ना 7,50,000, इसमें से आप 30,000 माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे 7,50,000 माइनस 30,000, बस इतना सा आपको मेहनत करनी है, ठीक है। ये 1 मिनट 7,50,000 माइनस 30,000, ये आपने करना है, बस दैट्स इट। जैसे ये कर लोगे आपका आंसर यहाँ पे आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पता चल जाएगा, जो कि होगा 7,20,000, ठीक है। अब बस ये हो गया। अब हमारे को नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो आपको देखो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, ठीक है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है बुक वाले ने, कितना दिया हुआ है आप क्वेश्चन में जाके वापस देख सकते हो, आप बुक आपके सामने हो गई, आप देखो आपके कैपिटल 42 लाख। एम्प्लॉयड 42 लाख, और रेट ऑफ रिटर्न जो है 15% है। तो ये आप क्या करो बेटा, 42 लाख में इसमें 15% आपको ये तो है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, और रेट है आपका 15%। तो बस यही था इसमें, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब आपने क्या करना है, आपको देखो एवरेज प्रॉफिट तो पता ही चल गया, आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला याद है ना सबको, क्या होता है बताइए, कौन बता रहे हैं? सर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वेरी गुड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट, एक काम करता है ना, इनटू रेट 15% कर देते, ये तो हमें पता ही है। बस अब कैपिटल एम्प्लॉयड आप देख ही रहे हो कितना है, अब डायरेक्ट कर लो, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने, कैपिटल एम्प्लॉयड सर है 6,30,000, 6,30,000। मुझे तो अलग लग रहा है बेटा, अगर 42 लाख का 10% करेंगे तो ये आ जाएगा 4,20,000, सर और एक कितना लाख ही दस आएगा? 5,30,000, 5,30,000 बोल रही हो? 6,30,000 था ना सर? एक 6 सेकेंड, लाख है। 1 सेकेंड, 4,20,000 तो ये हो गया, और इसका हो जाएगा 2,10,000, तो ये हो जाएगा 6,30,000, सही है, यही आ रहा है ना? यस सर। हाँ ठीक है, 6,30,000। डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर डायरेक्ट करना है तो देखो 4,20,000 का 10% निकाल लो पहले, तो ये आ गया 4,20,000, और उसका आधा कर लो यानी कि 2,10,000। तो दोनों को जोड़ोगे तो 6,30,000 आ जाएगा, और नहीं तो आप मन में वैसे करना है तो आपकी मर्जी है। अब हम सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, गुडविल इक्वल टू, इसको सीधा सीधा कर लो आप, गुडविल इक्वल टू, 1 सेकेंड, गुडविल, वही फॉर्मूला लगा देना हमने, ठीक है। तो एसपी इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है इस क्वेश्चन में देख लिया आपने, चेक कर लो एक बार, 3 टाइम्स बोल रहा है, तो इसमें 3 कर दो। बस बेटा अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप सीधा एसपी आपको पता है, एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज माइनस एवरेज प्रॉफिट लिख लो बेशक, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब आपको एवरेज प्रॉफिट पता ही है, आपने एवरेज प्रॉफिट भी निकाल रखा है 7,20,000, ठीक है। हमने एडजस्ट करके निकाला था, याद रखना, कहीं सीधा सीधा मत लिख देना गलती से, और नॉर्मल प्रॉफिट 6,30,000,
ठीक है, तो अब माइनस कर लिया होगा कई बच्चों ने, कितना आ रहा है बेटा माइनस करने के बाद? सर 90,000 90,000 90 तो 90,000 कह रहे हो ना? ठीक है, अब बस इसमें 90,000 इंटू 3 कर लो। ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें ना इसमें ब्रैकेट भी लगा लेते हैं, क्योंकि मैंने वहां पे लिख दिया था, तो ब्रैकेट लगाना बनता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, इसी तरह से इसमें भी ब्रैकेट हमें लगाना ही पड़ेगा। आप आई होप समझ गए हो गया क्यों लगा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंटू कर दिया 3, तो 2,70,000 आ गया। आंसर चेक करो कितना है, इतना ही है। 27 इतना ही है सर, 2,70,000। ठीक है, हाँ तो बस ये रहा, देखो आंसर इसका 2,70,000। तो इस तरह से करना है बेटा, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, अब आज का जो है हमारा आखिरी टॉपिक है, इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन आयुब और अमित वाला, ये भी एक बार समझते हैं। देखो इसमें नया कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबसे आसान क्वेश्चनों में से एक है, अगर किसी बच्चे को एडजस्टमेंट अच्छे से आ गई है तो। देखो क्वेश्चन नंबर 25 कैसे करोगे। आयुब और अमित दो पार्टनर है और एक फॉर्म में, और इन्होंने क्या किया बेटा, एडमिट किया है जसपाल को। आयुब और अमित दो पार्टनर हैं और इन्होंने एडमिट किया है जसपाल को इनटू पार्टनरशिप विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। दे अग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर विच दे डिसाइडेड टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years, द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। देखो यहाँ पे क्या है बेटा, दो पार्टनर थे और इन्होंने ना 3 साल का, आप देखो 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, और ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना, इसमें 2019 के अंदर ध्यान से देखो, कह रहा है ये जो 1 लाख का प्रॉफिट आया है ना, इसके अंदर एबनॉर्मल लॉस को जोड़ दिया इन्होंने। एबनॉर्मल लॉस आपको भी पता है, इस लॉस ने इसको माइनस करा दिया होगा, तो आपको सही करने के लिए क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स? ऐड करना सर, ऐड करना चाहिए। तो ये जो है ना हमारा 1 लाख, ये 1 लाख की जगह इसमें 1 लाख और ऐड कर दो तो 2 लाख हो जाएगा। तो बस 2019 का जो प्रॉफिट आएगा वो एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर 2019 विल बी 2 लाख, लिख सकते हो। इसी तरह से एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर 2020 देखो, कह रहा है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, यहाँ पे 40,000 का गेन जोड़ के दिखाया गया माइनस हो गया सर। तो इसमें प्रॉफिट गलत जुड़ा हुआ है, हमें इसे सही करना। तो 40,000 का प्रॉफिट ज्यादा जुड़ गया तो इसे माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा बेटा माइनस करने के बाद? 2,20,000। रही बात 2021 की, इसमें कुछ भी गलती नहीं हुई है, तो ये एज इट इज रहेगा। तो बस हमने क्या करना है, एडजस्ट कर देना है, ये जो 2 साल का प्रॉफिट गलत दिया हुआ है इसको एडजस्ट करके सही कर लो, और उसके बाद क्वेश्चन एकदम नॉर्मल हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या करना बेटा, 5 साल का एवरेज प्रॉफिट सॉल्व करके आप निकाल लेना, तो एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एसेट्स पे। अब देखो कह रहा है कि फॉर्म का जो टोटल एसेट था वो 20 लाख है और आउटसाइड लायबिलिटी 5 लाख है। अब कह रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो देखो यहाँ पे एक समस्या है हमारे लिए, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। और याद होगा आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपके पास पुरानी बुक होगी ना तो उसमें ज्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन वो वाला अब हटा दिया है, आपको सिंपल पूछेगा इस चैप्टर में से। तो आप देखो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बैलेंस शीट के थ्रू समझाया था। इसका फॉर्मूला है, टोटल एसेट में से अगर आप आउटसाइड लायबिलिटी निकाल लेते हो, नोट कर लो, टोटल एसेट में से अगर आप आउटसाइड लायबिलिटी निकाल देते हो तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाता है। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा, देखिए यहाँ टोटल एसेट 20 लाख है और आउटसाइड लायबिलिटी 5 लाख है, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा 15 लाख। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 25th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लेते हैं सबसे पहले। कैपिटल एम्प्लॉयड is equal to total assets minus outside liability। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है, पता है क्या है, बच्चों को लगता है कि सर टोटल एसेट्स पूरा टोटल एसेट होगा। नहीं, अगर टोटल एसेट में दो चीजें दे रखी हैं, जैसे गुडविल दे रखा है
और अगर आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है तो उसको आपको एक्सक्लूड करना है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप देखोगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो उसको भी एक्सक्लूड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सक्लूडिंग टोटल एसेट्स, एक्सक्लूडिंग, बुक वाले ने यहाँ पे तो दिया नहीं है इसीलिए हम मान के चलते हैं कि क्वेश्चन में है नहीं, एक्सक्लूडिंग गुडविल, क्योंकि कई बार क्या होता है बैलेंस शीट में भी गुडविल दी रहती है। तो एक्सक्लूडिंग गुडविल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है। हमारे सिलेबस में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया रहेगा तो इसीलिए मैं सीधा ही लिख देता हूँ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है, माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो ये याद रखना है, ये अगर गुड मान लो टोटल एसेट में गुडविल दिया है तो उसको नहीं लेना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया है तो उसको नहीं लेना है। अब आप कहेंगे कि सर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? बेटा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो हम डे टू डे बिजनेस के लिए नहीं करते, ठीक है। दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये मान के ही चलते हैं कि वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। तो आपको बस स्पेसिफिकली बुक वाला दिया रहेगा। अब अच्छी बात पता है क्या हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ इस तरह का दिया ही नहीं है। इसने बोला है टोटल एसेट 20 लाख है, तो मुझे क्या पता कि इसके अंदर गुडविल था या इन्वेस्टमेंट था या फिर हमारा एक ये जिसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था कि नहीं था। तो इसीलिए मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि वो नहीं था। अगर होता भी तो मुझे क्या पता चल रहा, अगर होता तो बुक वाला वैल्यू बताता उसकी। तो इसीलिए बेटा जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हो जिसके अंदर बता नहीं रखा हो तो हम ये मान के चलते हैं कि वो एक्सक्लूडिंग है। तो 20 लाख में से आउटसाइड लायबिलिटी 5 लाख हम माइनस कर देते हैं तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड सीधा निकल के आ जाएगा। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया यहाँ पे, आपको क्या सर करना है? 15 लाख। हाँ बिल्कुल सही। तो 15 लाख हमें यहाँ पे सीधा दिखा देना है, ठीक है, माइनस 5 लाख कर देना। तो हमने क्या किया, माइनस 5 लाख कर दिया। तो ये हमारा आ गया 15 लाख, ये आ गया हमारा 15 लाख, ठीक है। बस अब आपको पता ही है, बाकी तो आप जानते ही हो क्या करना है, यही था मेन यहाँ पे। और रही बात रेट ऑफ रिटर्न, ये नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट मैंने बताया था ना आपको, ये सारे प्रॉफिट को जोड़ लो। अब यहाँ पे क्या करना, 1.5 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,20,000 प्लस 2,40,000 डिवाइडेड बाई 5 कर देना। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू वही, आप प्रॉफिट देख लो कितना कितना है और फटाफट उन्हीं को भेज दो। 1.5 1,80 मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, 1,50,000 प्लस 1,80,000, 1,80,000 प्लस सर प्लस लाख 2 2 लाख लाख, क्योंकि हमने एडजस्ट कर दिया था, याद रखना भूलना मत, ठीक है। प्लस कर दिया हमने 2,20,000, 2,20,000। हाँ 2,20,000। इसके बाद एक लास्ट वाली वैल्यू भी देख लो कितनी थी, 2,40,000, 2,40,000। ठीक है बेटा। ये दोनों मैंने एडजस्ट करके लिखा है, ध्यान रखना भूलना मत। और ये है 2,40,000, तो ये है प्लस 2,40,000, ठीक है। तो 2,40,000, अब इन तीनों को जोड़ लो, ठीक है, और डिवाइड कर दो 3 से, नहीं 5 से, 5 ईयर है ना, तो मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने जोड़ भी लिया होगा। सर 9,90,000 बाय 5। बहुत अच्छा, गुड, अगर सही जोड़ा है तो ठीक है। तो 9,90,000 90,000 बाय 5 डिवाइडेड बाई 5, चलो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो डिवाइड ये करके आएगा 1,98,000। बहुत अच्छा, तो 1,98,000 आ जाएगा। और हम ये निकालेंगे, बस एवरेज निकल गया। और नॉर्मल कैपिटल हमें पता ही है, अब इसका कैपिटल एम्प्लॉयड इतना था, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना आसान है। तो क्यों ना हम यहीं पे नॉर्मल प्रॉफिट निकालने लगे यार। तो नॉर्मल प्रॉफिट, हम नॉर्मल प्रॉफिट पता ही है आपको क्या फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट का, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड सर 1,50,000 आएगा। ये बताओ रेट कितना दे रखा है बेटा, सर 10%। तो बस 10% दिया हमने, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1.5 लाख, यही है ना।
यस सर। तो बस 1.5 लाख। अब मेरे ख्याल से सबको समझ में आ ही गया है। अब तो हमने सब कुछ कर ही लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुडविल इक्वल टू सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट हमें पता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर ये तो सुपर प्रॉफिट है ना। हाँ वही, मैं यार इसको एसपी लिख देता हूँ, सही कह रहे हो, फालतू में इसको सॉल्व करने से अच्छा सीधा लिख एसपी इंटू रेट ऑफ रिटर्न के वो कितना है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्वेश्चन में 3 years। 3। 3 इयर्स है, 3 लगा दो बस। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं समझता हूँ नॉर्मल प्रॉफिट 1.5 लाख है और एवरेज प्रॉफिट 1,98,000 है, तो कितना आ जाएगा? 48,000। माइनस कर लो, ठीक है। तो 48,000 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो 48,000 को आप सीधा इसमें 48,000 इंटू 3 कर लो और ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक सर है। 1,44,000। तो बस 1,44,000 ये हमारा आंसर होना चाहिए। देख लो एक बार आंसर यही है कि नहीं, और बस ये हो जाएगा, ठीक है। अब उस बच्चों को वो वाले जो क्वेश्चन में डाउट था जो मैंने दिया था होमवर्क में, उसमें एक बार मैं बता देता हूँ। देखो थोड़ा सा टाइम है उसमें ना, मुझे वो फाइल ओपन करनी पड़ेगी, बस थोड़ी दिक्कत यही है। मैं ट्राई करता हूँ अगर ओपन हो जाए तो। क्वेश्चन कौन सा दिया था, ये वाला दिया था मैंने। 1 मिनट दिखा रहा हूँ, नहीं 1 मिनट 1 मिनट। हाँ ये रहा, देखो एक बार देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। मैं खाली इसका मेन लास्ट वाला चीज समझा रहा हूँ और ट्राई, आप इसको ट्राई करना, और नहीं होता है तो फिर मैं इसको अलग से डाउट क्लास के तौर पे इसको समझाऊंगा, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर देते हैं। यहाँ देखिए, ध्यान से देखना जरा। 3 साल का प्रॉफिट था, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, इसने बोला 1 सितंबर 2008 को मेजर रिपेयर किया गया था प्लांट पे। अब देखो बेटा, मेजर रिपेयर का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में ये जो खर्चा है ना, ये एसेट का खर्चा है। मेजर रिपेयर का मतलब होता है ये खर्चा एसेट का खर्चा है, तो एसेट में जुड़ना चाहिए। लेकिन इसने क्या किया, रेवेन्यू मान लिया, यानी कि इसने इसे खर्चा मान लिया, तो उस साल का प्रॉफिट घट गया होगा। तो आपको क्या करना है, 2008 का जो प्रॉफिट है ना, इसको बढ़ा दो। अब देखो इसमें दो चीजें हैं, या तो आपने इसे 31 मार्च तक का माना होगा ईयर, या फिर आपने इसे ईयर दिसंबर तक का माना। अब क्योंकि यहाँ पे ईयर मैं दिसंबर मान के चल रहा हूँ, ठीक है, मैं दिसंबर मान के करा रहा हूँ आपको। तो देखो अगर दिसंबर मान के करते हैं तो इस साल जो है इसने मेजर रिपेयर दिखा दिया, यानी कि एसेट के अंदर इसे दिखा दिया, जबकि इस मेजर रिपेयर था, इसने इसे खर्चा मान लिया था। तो हम क्या करेंगे, 2008 में ले जाके 6,000 को ऐड कर देंगे। नोट कर लो, 2008 में ऐड करेंगे क्योंकि इसने गलती से खर्चा दिखाया और हमें क्या करना है, खर्चा नहीं दिखाना है। अच्छा दूसरी बात, अगर हमने इसे खर्चा नहीं दिखाया तो ये एसेट था, तो एसेट था तो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने इसने डेप्रिसिएशन नहीं किया, तो हमें क्या करना चाहिए, इसका डेप्रिसिएशन दिखाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, 2008 में 4 महीने का डेप्रिसिएशन दिखाएंगे और अगले साल 2009 में भी डेप्रिसिएशन करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, 2009 में डेप करोगे तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कह रहा है, तो पहले साल 6,000 पे जब डेप्रिसिएशन निकालोगे तो 200 आएगा, और अगले साल जब निकालोगे तो 5,800 का 10% लगेगा, तो 580 रुपए आएगा, ठीक है। रही बात क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन की, तो 2007 में ओवर वैल्यूएशन किया है, यानी कि प्रॉफिट ज्यादा से दिखा है। तो आप क्या करो, 2007 में माइनस कर दो 2,400, और अगले साल क्या करो, प्लस कर दो 2,400। एम आई क्लियर? क्योंकि एक साल जो 2,400 इफेक्ट किया होगा, अगले साल उल्टा इफेक्ट आता है। और मैनेजमेंट कॉस्ट जो है हर साल के प्रॉफिट में से माइनस करना होता है। तो आप 2006, 2007, 2008 और 2009 चारों साल में माइनस करके दिखा दो 4,800। अब जो प्रॉफिट आएगा ना, उसके हिसाब से सॉल्व करना, और अगर नहीं होता है तो अगली क्लास में हम इसको करेंगे। अब भी नहीं होगा तो ठीक है। हो सकता है इसका आंसर मेरे ख्याल से गलत है, मैं इसको करेक्शन करके आंसर वहीं डिस्कस करेंगे क्लास में, जो भी आंसर आएगा फाइनली उसी को मानेंगे। तो अगली क्लास में मिलते हैं इसी क्वेश्चन के साथ, ठीक है। लीव कर सकते हो।